तो हम देख रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, कार्टेशियन फॉर्म में भी देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे ना, दोनों समझ लीजिए अच्छे से। हमें लाइंस गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, ये दोनों लाइंस दे रखी हैं, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है ये। अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, सेकेंड रूट के अंदर आएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस का जब आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन 1 एंड लाइन 2 के, तो ये फॉर्मूला हो गया है। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर कुछ कंडीशंस बनती हैं। केस फर्स्ट है इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर यहाँ लाइन 1 और लाइन 2 दोनों परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा 90 होने से cos 90 जो है 0 हो जाएगा, और जब हम cos थीटा की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें केस मिलेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो अगर आपको क्वेश्चंस में बोला जाए कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन आप डायरेक्टली ये प्रूव कर सकते हैं, इस केस को लेकर के आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। केस सेकंड यहाँ पर है इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल, लाइन 1 और लाइन 2 अगर पैरेलल हुई तो यहां से हमें कंडीशन मिलती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये दोनों के लिए केसेस हैं, ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में, ये पैरेलल वाली कंडीशन में। तो ये है कार्टेशियन फॉर्म में अगर होगा तो इस तरीके से हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालेंगे और ये दो केसेस आएंगे। अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म के लिए। अब हम देख रहे हैं वेक्टर फॉर्म के लिए, तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पर a1 पॉइंट होता है जिससे लाइन पास हो रही है, और b1 जो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन होते हैं, a2 सेकंड पॉइंट है जिससे सेकंड वाली लाइन पास हो रही है, और b2 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेकंड है। तो अब हमें एंगल का फॉर्मूला चाहिए वेक्टर फॉर्म के लिए। कार्टेशियन तो हमने देख ही लिया था, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2, ये b1 b2 के मैग्नीट्यूड है। तो ये एंगल का फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम एंगल निकालेंगे। यहां से भी दो केसेस आते हैं। केस फर्स्ट इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन क्या होगा, b1 डॉट b2 इक्वल टू 0, क्योंकि एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 0 होता है। अगर यहां से आगे सॉल्व करें तो वही केस निकलता है जो कार्टेशियन में रहता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। और केस सेकंड यहां पर आएगा इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल है, तो b1 इक्वल टू m b2, और इसे सॉल्व करने पर हमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो जो है वो इक्वल आता है। तो यहां से हमें दोनों केसेस के लिए कंडीशन मिल गई। ये होता है वेक्टर फॉर्म के लिए, और कार्टेशियन फॉर्म में एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें लाइन कार्टेशियन में दे रखी हो तो वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और वेक्टर फॉर्म में लाइन दे रखी हो तो उसे कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कई बार हमें यहाँ जरूरत पड़ जाती है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि आप इसको रिड्यूस करिए कार्टेशियन फॉर्म में या फिर वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करिए, जो लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है। तो वो समझिए, वो हम एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे हम कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं, देन फिर हम बात करेंगे बाद में कि कैसे रिड्यूस करते हैं कार्टेशियन को वेक्टर में, वेक्टर को कार्टेशियन में। तो पहले एंगल देख लेते हैं कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन गिवन है आपको, यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है आप उससे कंपेयर करिए, कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1। एक जस्ट एग्जांपल लेके समझा रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। a1 b1 c1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है।
और सेकंड लाइन के लिए ये A2 हो जाएगा, ये B2 और ये C2। तो A1 हमें मिल गया है 2 और A2 -1, सिमिलरली B1 5, B2 8, C1 -3, C2 4। ये हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल गए लाइन के। हमने डिस्कस किया था एंगल बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, एंगल फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हमने निकाली है A1 A2 B1 B2 C1 C2 की उस फॉर्मूले में रख दीजिए। 2 × -1 प्लस 5 × 8 प्लस -3 × 4 अपॉन में भी वैल्यू रखनी होगी हमें। A1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, B1 स्क्वायर 25, C1 स्क्वायर 9, डायरेक्ट हमने स्क्वायर कर दी है। ऐसे ही A2 का स्क्वायर 1, B2 का स्क्वायर 64 और C2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो यहां से हमें मिलेगा 26 और ये है रूट के अंदर 38 और ये 9 का 81 जो है वो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 9 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज ये आपका आंसर हो जाएगा 26 अपॉन 38 × 9। तो ये यहां से थीटा हमें मिल जाएगा cos इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है एंगल बिटवीन टू कार्टेशियन लाइन फाइंड करने का तरीका है। तो जैसे हमने ये कार्टेशियन में एंगल का फॉर्मूला लगा के एंगल फाइंड किया, एंगल बिटवीन टू लाइंस, आप वेक्टर फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप एंगल यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं।